स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI पास आउट, डिप्लोमा पास आउट, ग्रेजुएट कैंडिडेट, साथ ही 10वीं और 12वीं पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे इंडियन ऑयल की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकाली जा चुकी है अप्रेंटिसशिप की, जो कि 2023-24 के लिए निकाली गई, या आप ऐसे कह सकते हैं 2024-25 के लिए निकाली गई है। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, टोटल 16 अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो आप इसका फॉर्म ज़रूर फिलअप कर सकते हैं। आइए पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे, कौन कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई, क्या होगा एज लिमिट, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में करेंगे हम लोग कि इस अप्रेंटिसशिप को करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये जो वैकेंसी जारी की गई टोटल 1603 पोस्ट पे जारी की गई है IOCL की तरफ से। चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, एंड साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट, इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन के PDF के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा। 20,000 की फैमिली कंप्लीट होने वाली, आप भी उसका एक हिस्सा बनिएगा। यहाँ पे अगर बात करें, देखिए इसमें डेट जो 16/12 पड़ी हुई है, 16 दिसंबर से इसके फॉर्म भी भरे जाएंगे, एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी अपडेट हो जाएगा। अभी ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये न्यूज़ जो है छपा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मार्केटिंग डिवीज़न की तरफ से निकाली गई ये वैकेंसी है, एंड इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। इंडियन ऑयल आप सब जानते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यहाँ पे रिफाइनरी सेक्टर में काम करते हैं। इनका मार्केटिंग डिवीज़न से भी वैकेंसी आता है, पाइपलाइन डिवीज़न से भी इनका वैकेंसी आता है। तो इसमें जो वैकेंसी निकाली गई आप देख सकते हैं, टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, ग्रेजुएट यानी BA, BCom, BBA इन सब के लिए वैकेंसी है। ट्रेड अप्रेंटिस यानी यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस में आपका ITI पास आउट कैंडिडेट्स, एंड इसके साथ साथ 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी का काउंट अच्छा है, बट आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो अप्लाई आप करेंगे किसी एक स्टेट या डिवीज़न से आप कर पाएंगे। स्टेट और डिवीज़न इसमें दिया हुआ है, तो किसी एक ही ट्रेड से, एक ही डिसिप्लिन से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप ITI हैं तो सिर्फ ITI अप्रेंटिस अप्लाई कर सकते हैं, अगर साथ में आपने डिप्लोमा भी किया है तो आप दोनों अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेट वाइज आप वैकेंसी जो है चेकआउट कर सकते हैं। जैसे दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पे जो डिप्लोमा की वैकेंसी है, टोटल जो वैकेंसी वो 70 है। ध्यान दीजिए, इसमें ट्रेड वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप नहीं दिया गया है। डिप्लोमा की टोटल वैकेंसी 70 है। डिप्लोमा के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इतने ट्रेड कर सकते हैं अप्लाई, इतनी ब्रांचेज कर सकती हैं अप्लाई, 6 ब्रांच टोटल। अब अगर बात करें ITI के ट्रेड की, तो ITI में फिटर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट इतने कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 ITI के 5 ट्रेड को यहाँ पे मौका मिला है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 27। इसके बाद है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, जिसमें BA, BCom, BSc या BBA कैंडिडेट को मौका मिलेगा। 28 पोस्ट है टोटल। फिर आपका आ जाता है ट्रेड अप्रेंटिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर, इसमें 12th पास कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, 12th पास। डेटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पे है स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, इसमें जिन्होंने डेटा एंट्री ऑपरेटर में NSQF के तहत स्किल सर्टिफिकेट होल्ड किया हो 1 साल से कम का, वो फॉर्म भर पाएंगे। एंड सेम वैकेंसी है ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट फ्रेशर की, और है एक रिटेल सेल्स एसोसिएट स्किल होल्डर्स की। ये अप्रेंटिस आपकी 6 मंथ की होगी, बाकी जितनी अप्रेंटिसशिप हैं आपकी वो 1 ईयर की होंगी, बट ये अप्रेंटिस आपकी 6 मंथ की होगी। तो टोटल यही 16 पोस्ट हैं जो अलग अलग स्टेट में आपको देखने को मिलेगी। एंड इसमें से आप देखिएगा, स्टेट जरूर एक बार अपना देख लीजिएगा कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे डिवीज़न वाइज तो अच्छा रहेगा। एक चीज़ और आपको यहाँ पे ज़रूर देख लेनी है, कुछ स्टेट ऐसे हैं, जैसे आप नीचे अगर आएंगे तो कुछ स्टेट आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे देखिए बिहार है। बिहार में सिर्फ ट्रेड अप्रेंटिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर की वैकेंसी, बाकी वैकेंसीज बिहार में यहाँ पे नहीं निकाली गई हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, सभी स्टेट में सभी तरह की वैकेंसी जो है नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं कहाँ से नहीं, क्योंकि ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन कोई भी यहाँ पे लिखी नहीं गई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे पूरे 16 जो पोस्ट हैं वो एलिजिबल हैं, बस वैकेंसी का काउंट थोड़ा कम है यहाँ पे। तो ये नोटिफिकेशन एक बार आप लोग डिटेल में ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपसे कोई यहाँ पे गलती ना हो फॉर्म अप्लाई करते टाइम। अब यहाँ बात कर लें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए, तो यहाँ है उससे बेहतर होगा हम आपको यहीं पे समझा देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल में आपने 10वीं पास की हो, 50% मार्क्स के, डिप्लोमा आपका मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। एंड इन केस ऑफ SC ST या तो एक एक पोस्ट का अगर समझें, यहाँ आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिनिमम 50% मार्क्स, इन केस ऑफ
SC ST EWS आप 45% मार्क्स भी पाए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कैंडिडेट ITI के बाद लेटरल एंट्री में डिप्लोमा किए हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे डिप्लोमा होल्डर्स में। तो जो ब्रांच है उससे आपने डिप्लोमा किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ITI अप्रेंटिस के केस में आपने 10वीं पास किया हो और ITI पास कर लिया हो इस ट्रेड में, सारे ट्रेड आप देखेंगे 2 साल के हैं, 2 साल का आपने ITI किया हो रेगुलर, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं जिस भी ट्रेड की वैकेंसी है उसमें। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें ट्रेड अप्रेंटिस जो आपके फ्रेशर की है, ठीक है, तो ट्रेड अप्रेंटिस जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की, इसमें आपने 12वीं पास की हो, ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर जो स्किल्ड की है उस केस में अगर यहाँ बात करें तो उस केस में आपके पास जो है 12th के साथ साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए शॉर्ट टर्म कोर्स का, ठीक है। जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी, ग्रेजुएट में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि यहाँ पे आपने BA BCom BSc या BBA किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्या 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल का, जनरल EWS एंड OBC NCL का, ठीक है, और 45% मार्क्स आपका SC ST और PWD के केस में मिनिमम होना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं सिलेक्शन आपका कैसे होगा, नोटिफिकेशन में कौन कौन सी वैकेंसी, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आपकी 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप होने वाली है। ऐसे सभी कैंडिडेट जिनका रिजल्ट 30 नवंबर 2023 तक आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ वही एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि 30 नवंबर 2023 कट ऑफ डेट रखी गई है। इसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर लेते हैं, जैसे उसकी एज लिमिट जो रखी गई है वो रखी गई 18 साल से 24 साल। इन केस ऑफ SC ST 5 साल की छूट यानी 24/5 29 साल। इन केस ऑफ OBC 3 साल की छूट यानी 24/3 27 साल तक के आप फॉर्म भर सकते हैं। इन केस ऑफ PWD कैंडिडेट 10 साल की छूट मिलती है, उसमें भी अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी तो वो छूट भी एक्स्ट्रा आपको मिल जाती है। अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन सभी ट्रेड का, सभी ब्रांच का 12 महीने का होगा। जो ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट है वो सिर्फ 6 मंथ का होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, सिलेक्शन आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा, जो कि आपके ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। एंड जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शंस उसमें रहेंगे, उनका आपको आंसर करना होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब सिलेबस की बात करें तो जो ट्रेड अप्रेंटिस है यहाँ पे, ठीक है, ट्रेड अप्रेंटिस जो ITI के सभी ट्रेड की है उसमें अगर यहाँ सिलेबस की बात करें, साथ ही जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है डिप्लोमा होल्डर्स की, तो उसका सिलेबस ये है कि जो आपका टेक्निकल नॉलेज है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जेनरिक एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिकल क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी क्वेश्चन होंगे, बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं उसमें आपका जेनरिक एप्टीट्यूड होगा, मैथमेटिकल रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग एबिलिटीज़ रहेगी और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल रहेगी। टेक्निकल यहाँ आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर या रिटेल सेल्स एसोसिएट है 12th पास की, इसमें आपसे जेनरिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन सिर्फ पूछे जाएंगे। पासिंग मार्क जो यहाँ पे रखा गया मिनिमम वो 50% रखा गया है, ठीक है, 40% रखा गया है। एंड SC ST के लिए यहाँ पे PWD के लिए 5% का इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी 5 जनवरी 2023 होगी और आपके जो फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे 16 दिसंबर 2023 से। जैसे 16 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होगा आपको फॉर्म भरने का वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। 5 जनवरी से पहले पहले आप लोगों को फॉर्म ये भरना रहेगा। बाकी जो इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसको आपके मेल पे भेजा जाएगा, उसके रिगार्डिंग सारी अपडेट, जिससे आप अपना एग्जामिनेशन दे पाएंगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं इस अप्रेंटिसशिप का बेनिफिट क्या मिलेगा। तो देखिए इस अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट सिर्फ एक मिलेगा। यहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करेंगे तो आपको NAC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बेसिस पे कई सारी गवर्नमेंट जॉब आती है जहाँ पे ITI प्लस अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है 1 ईयर का, तो वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। साथ ही ग्रेजुएट कैंडिडेट जो हैं उनको भी यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ITI की तो अप्रेंटिसशिप के साथ वैकेंसी आती भी, ग्रेजुएट की तो जल्दी नहीं आती है। जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके पास भी एक NAC सर्टिफिकेट हो जाएगा। इन केस कभी उस फील्ड में अगर IOCL में वैकेंसी आती तो आपको थोड़ा वेटेज मिल सकता है, लेकिन जनरली IOCL में आज तक ऐसी वैकेंसी नहीं आई है कि अप्रेंटिसशिप को वेटेज वहाँ पे दिया जाए, ठीक है। तो यही एक बेनिफिट है। बाकी आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा, IOCL का स्टाइपेंड थोड़ा ज़्यादा रहता है बाकी डिपार्टमेंट की अपेक्षा, एंड कुछ फैसिलिटीज़ भी एडिशनल आपको मिल जाती हैं अप्रेंटिसशिप करने टाइम पे। साथ ही आपको सीखने को मिलता है, वो सब आपके अदर बेनिफिट्स हैं। अगर आप वहाँ अप्रेंटिस करने के साथ साथ कुछ स्टाइपेंड में अपना कुछ बचा के, अपना कुछ टाइम भी निकाल के अगर पढ़ाई भी अच्छी कर सकते हैं तो आपके लिए अप्रेंटिसशिप बेनिफिशियल हो सकता है। एंड जिन कैंडिडेट का रेलवे वगैरह में मेरिट की वजह से नहीं हो रहा है, ऐसे सभी कैंडिडेट भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए।
कोई और अगर आपका डाउट है तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। इस अप्रेंटिसशिप को करने से आपको रेलवे या किसी और जॉब में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जिस तरह का रेलवे अप्रेंटिसशिप का मिलता है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।